कौन सा लेसन था? तीसरा ना, पौधों एवं प्राणियों में परिवहन। ब्लड चल रहा था ना, ब्लड माने खून। हाँ, यहाँ जो बोलना है बोलो, खून यहाँ पे समझो। ब्लड में बता दिए थे कि ब्लड का निर्माण कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा में इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। स्वाद में कैसा रहेगा? क्षारीय। चखियो का? हाँ, अक्सर देखती हो कहीं कट जाता है तो उसको यहाँ कटा टुरट ले लेता है नमकीन। वो उसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है, सही ना? अच्छा, कटता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार खून बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो उसको मुख में ले लेते हैं। अब तुम बताओ, मुख में वो जाएगा, सुनो, वो अगर मुख में जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो अमाशय में जाएगा, HCl मार के तहस नहस खत्म, तो लेने से फायदा क्या है? लेकिन पहले हम लोग जानते कहाँ थे, और उसमें अंधविश्वास ये था कि एक बूंद बनने में जो है 1 महीना लग जाता है खून, नहीं समय, ठीक है, वो सब नहीं, ठीक है, वो सब अंधविश्वास ऐसे ही करके रहता है शुरू में, ठीक है। अब सुनो, सब इसलिए तो ब्लड हम लोग जैसे जैसे वृद्धि होते रहता है वैसे वैसे जानकारी भी बढ़ते रहता है ना? क्या कहे? अरे ये ऐसा ही है, देखो ये ब्लड वगैरह जो है, इसका रक्त कितना हो जाएगा? उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। छोड़ो ना, सब बात की बातें बात में। देखो 7.4 प्रकृति में कैसा होगा? क्षारीय। अब क्षारीय हो जाएगा, इसका निर्माण होगा बोन मैरो, मतलब अस्थि मज्जा। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में रहा, ठीक है, तो मेसोडर। भ्रूण अवस्था मतलब क्या हुआ? जब छोटा बच्चा जो है कौन सी गर्भ में रहता है, ठीक है, उस अवस्था में जो होता है रक्त का निर्माण क्या किस में हो जाएगा? लीवर का मेसोडर। लीवर का एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मेसोडर। वहीं पे रक्त का कौन सा होगा? निर्माण होगा, क्योंकि उस अवस्था में जो है बोन मतलब हड्डी, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे? लीवर। और उसको जो भी पोषण वगैरह मिलता होगा वो प्लीसेंटा से। किससे? प्लीसेंटा से। ये प्लीसेंटा वगैरह आगे रिप्रोडक्शन एक लेसन है, उसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रजनन तंत्र उसमें पढ़ना है, ठीक, अभी नहीं, यहाँ पे समझो। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये ब्लड वगैरह तो देख। अच्छा, मनुष्य में कितना होता है टोटल? मनुष्य में ब्लड 5.5 लीटर, ठीक है, पुरुष में अगर बोलो तो 5.5, और अगर फीमेल में बोलो तो कितना? 5, ठीक है। और इसका कलर होगा रेड, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये सब बता दिए थे ना, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कि रक्त का जो होता है वो 2 भागों से मिलके बना रहेगा, ठीक है, 2 हिस्सों में बटेगा, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु, ठीक है। प्लाज्मा और कौन? रुधिराणु। प्लाज्मा जो हो जाएगा वो पूरे ब्लड का कितना होता है? 60%। और रुधिराणु मतलब कार्पल्स जो हो जाएगा वो कितना? 40%, मतलब 40%, ठीक है। जैसे हम लोग चाय वगैरह बनाओ या तो शरबत या तो कुछ भी ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ठोस कण को कम डालते हैं, चीनी वगैरह, या तो चाय बनाते हो तो उसमें चाय पत्ती अलग से कम में रहता है, लेकिन विलायक मतलब लिक्विड फॉर्म थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ठोस कण जो कौन सी रहता है? कम रहता है। आखिर ठोसे कण ज़्यादा रहता है तो अजीब हो जाएगा, चाशनी बन जाएगा। यहाँ तक सही है ना? हाँ, तो उसमें जो लिक्विड पार्ट्स रहता है वो कौन सी होता है? ज़्यादा होता है। उसी प्रकार ब्लड में भी लिक्विड पार्ट्स कौन सी रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो बहेगा, ठीक है। जैसे अगर नली का पानी जो रहता है, नाला, उसमें अगर कचरा वगैरह ठोस कण ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाए तो बहेगा नहीं, उसको बाहर निकालने के लिए उसमें पानी का फ्लो करवा दो, ठीक है, तो लिक्विड पार्ट लिक्विड पूरा हो जाएगा, अब वो आराम से बह जाएगा, ठीक है। यानी आगे बहने के लिए इसको लिक्विड की तरह होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आगे की ओर बहेगा, ठीक है। मतलब इसमें लिक्विड पार्ट्स कौन सा होता है? ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? प्लाज्मा। और ये पूरे ब्लड का कितना होता है? 60%। और ठोस कण जो होता है वो कम, यानी कि कितना? 40%। दोनों मिल करके कितना? 100%। अब जो प्लाज्मा हो गया उसका जो होता है 90%, मतलब प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा भाग होता है किसका? जल का, लिक्विड पार्ट पानी का, ठीक है। और उसके साथ साथ 10% में जो हो गया कुछ प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और कौन? फाइब्रिनोजेन, ये सब पाया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को कौन सी? जमने में मदद करता है, थक्का करने में कौन सी करता है? मदद करता है। अगर ये थक्का नहीं होगा तो अगर कहीं कट जाएगा तो बाहर निकलते रह जाएगा, जमेगा ही नहीं,
सही है। और व्यक्ति के कौन सी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ इसमें हेपेरिन पाया जाता है जो ब्लड को कौन सी जमने से रोकता है, ठीक है। शरीर के अंदर ही अगर जम जाए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कौन काम करता है, हेपेरिन, ठीक है। और बाहर अगर निकल रहा है, शरीर कट के बाहर निकल रहा है तो बाहर जमना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए रहता है कौन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और ये सब मदद करता है। कुछ कुछ प्लेटलेट्स भी भाग लेता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे थे, इसके साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ठीक है। इसमें कौन सी पाया जाएगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता का काम करता है, रोगों से लड़ने का, ठीक है। कुछ भी रोग वगैरह, रोगाणु वगैरह अगर शरीर के अंदर कौन सी किया जाए, प्रवेश करा जाए, ठीक है, तो वो कौन सी करता है, उससे लड़ने का ये कौन सी करेगा, काम करेगा, सैनिक की तरह, ठीक है। लड़ने का वो इन्फॉर्म वगैरह ये सब करने का कौन सी करेगा, काम करेगा। WBC भी लड़ता है, ठीक है। WBC में पाया जाता है लिम्फोसाइट, वो लड़ता है, अभी हम लोग समझेंगे ना। एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधी क्षमता को कौन सी करता है, ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, उसके बाद यहाँ पे तो ये सब हो गया ना। अब अगर प्लाज्मा लिया जाए और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों को कौन सी कर दे, निकाल दे, ठीक है। तो एलोइस पार्ट जो बढ़ता है पीला पीला रंग का, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम, सीरम, जिससे कौन सी किया जाता है, बीमारियों की जांच, बीमारियों की कौन सी करेगा, जांच कर लेता है, ठीक है। हाँ, ब्लड रखता है तो मतलब ऊपर पीला हो जाता है, नीचे में लाल रंग का। तो जो लाल रंग का नीचे पार्ट जो बच रहा ना, वो क्या है, रुधिराणु। सुनो, सही सही बोल रही है। जैसे यहाँ पे जो बीकर में, अगर बीकर नहीं, परखनाली में निकाला जाएगा ना, ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाओगे तो ऐसा ही करता है, एक नीडल एकदम भर के निकाल लिया, एक नीडल कौन सी कर दिया, निकाल लिया पूरा, और निकालने के बाद कौन सी करता है, पूरा इसमें भर दिया, ठीक है। और भरने के बाद कौन सी करता है, वो जो बीमारी वगैरह ये सब जांच करने वाला में, ठीक है, वो जो घुमाने वाला था उसमें घुमा दिया, और घुमाने के फलस्वरूप नीचे ना इसे जम जाएगा, ठीक है, और ऊपर लिक्विड पास रह जाएगा, लिक्विड की तरह। तो इसको ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा, और नीचे वाले भाग को रुधिराणु, जिसमें आ जाएगा WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तीनों आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट्स हो गया प्लाज्मा, नहीं, और प्लाज्मा में फिर अलग अलग प्रोटीन वगैरह वगैरह रहेगा। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को अगर निकाल दिया जाए तो सीरम उसको बचेगा, और सीरम से कौन सी कर लेगा, बीमारी की जांच। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग देखो, इधर वाला देख लिए थे प्लाज्मा वगैरह वाला भाग, ठीक है। अब उधर हम लोग चलते हैं, किस तरफ, रुधिराणु की तरफ, रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु, रुधिराणु, ये हो गया कौन, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ये कितना परसेंट, 60%, ये कितना परसेंट, 40%। इसमें ये क्या रहेगा, इसमें कितना ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, जल, 90%, और बाकी मात्रा में प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में कौन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, यहाँ तक ठीक है। और हेपेरिन, हेपेरिन, एंटीबॉडी, ये सब पाया जाएगा, एंटीबॉडी ये सब पाया जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्लड को जमाने का काम करेगा, क्लॉट मतलब थक्का बनाने का, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब रुधिराणु में कौन कौन आएगा, 3 आता है इसमें, कौन, 3, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ देखो, ये RBC हो गया, WBC हो गया, और कौन, प्लेटलेट्स हो गया। बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। RBC क्या है, ठीक है, RBC ये रुधिराणु जो हो गया, मतलब 40% जो हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कौन, RBC, लगभग 90% के हिसाब से, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा रहता है इसका, किसका, RBC का। और इसका जो ये जो RBC जो होता है, RBC, इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एरिथ्रोसाइट, क्या चीज़, एरिथ्रोसाइट। RBC का नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो क्या चीज, साइट। और इसका जो निर्माण होते रहता है कहाँ पे, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होते रहता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। और ये जब कभी भी बन जाता है, ठीक है, तो ये इसका डेड भी आएगा, मतलब मरेगा भी, ठीक है, खराब भी तो होगा, ठीक है। तो ये खराब जो हो जाता है कितना दिन में, 120 दिन में, मतलब इसका जीवन काल करो तो क्या चीज, 120 दिन होता है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, क्या, अब उसके बाद जो होता है इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, क्योंकि इसमें पाया जाएगा क्या चीज, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, HB क्या चीज, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है,
हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसमें ये की करता है, आरबीसी जो होता है वो जैसे ब्लड वगैरह फेफड़ा में गया, ठीक है, और फेफड़ा में जाने के बाद वहाँ से किसको ले लेता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को ले जा करके कोशिकाओं में दे दिया और कोशिकाओं से फिर CO2 को ला करके छोड़ दिया। मतलब कि ये CO2 और O2, CO2 और कौन सी O2 का परिवहन करता है, परिवहन करेगा, ठीक है। और O2 का जो ये मेन रूप से परिवहन करता है कौन, HB, मतलब क्या नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, यहाँ देखो O2 और CO2 को ये कौन सी करता है, परिवहन करने का काम करेगा, कौन, RBC। और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और ये निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। इसका अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। और इसका जो आकार होता है, मतलब ये दिखने में लगेगा कैसा, अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस की तरह लगेगा दिखने में, बीच में धंसा हुआ रहता है। क्या हुआ, बंद करो, बीच में कैसा रहेगा, धंसा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह बीच में इधर से भी धंसा और नीचे से भी धंसा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और किनारे का पार्ट्स कैसा रहेगा, मोटा रहेगा, गोल की तरह रहेगा, ऐसे गोल गोल रहता है, लेकिन ये कौन सी रहेगा, इस तरह से रहता है, बीच में धंसा और इधर धंसा हुआ रहता है, अवतल लेंस की तरह रहता है, ऐसे अवतल लेंस। फिगर दिखाएंगे लास्ट दिन, ठीक है, बायोलॉजी वाला खत्म हो जाएगा ना लेसन, उसके बाद सब एक के साथ दिखा देंगे। ब्लड का हो गया, उसके बाद इसमें और भी जो भी बताया ना, सिरा धमनी ये सब चलेगा, ठीक है। आप सुनो, ये अवतल लेंस की तरह होगा। और इसमें जो होता है ना, मतलब कि केंद्रक, क्या चीज, केंद्रक और लाइसोसोम ये सब कुछ होता है, नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, केंद्रक ये सब वगैरह इसमें पाया नहीं जाता है। अब सुनो, इसका नाम जो हो गया क्या चीज, एरिथ्रोसाइट। और ये इसका ये निर्माण कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और ये 120 दिन के बाद कौन सा हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे ये क्या होता है ना कि मतलब RBC बना, ब्लड बना, और जैसा ही 120 दिन होता है तो इसका ये धीरे धीरे जो बना है वो धीरे धीरे कौन सा होते जाएगा, खराब होते जाएगा। और खराब होने के बाद नया वाला बनते जाएगा, कितना, 120 दिन पर, मतलब 120 दिन हुआ खत्म, फिर दूसरा बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, बनते जाएगा, और से 120 दिन होते जाएगा, और कौन सा होते जाएगा, खराब होते जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। और इसका जो संख्या होता है लगभग कितना, 50 लाख, कितना, 50 लाख, किसका संख्या, RBC का। अच्छा, अब ये 120 दिन पे तो खराब होते जा रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका जो मतलब इस 120 दिन के बाद ये खराब होते जा रहा, तो ये तो पूरा ऐसा ही पड़ा रहेगा, किसमें, ब्लड में ही घूमते रहेगा। मतलब जो धमनी वगैरह है उसमें RBC वगैरह प्रवाहित हो रहा है, और उसमें जो भी खराब हो जाएगा उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जो कि साफ करके हटा दे। जैसे हम लोग कोशिका 9th क्लास में कोशिका पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें क्या था कि कोई भी कोशिका अगर डेड हो गया, मतलब खराब हो गया, ठीक है, तो उसको लाइसोसोम जो होता है हाइड्रोलिटिक इंजाइम छिड़क करके कौन सी कर देता है, खत्म कर देता है। जल अपघटक इंजाइम उस पर छिड़क करके कौन सी कर देता है, खत्म कर देता है, कौन, लाइसोसोम, तो वो साफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बताओ इस RBC में जो होता है 120 दिन पे हमेशा मर रहा है ये, ठीक है, और मर करके उसी में घूमते रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास लाइसोसोम है ही नहीं, लाइसोसोम है नहीं, और इसमें केंद्रक भी नहीं है। केंद्रक कहने का मतलब उसको कंट्रोल करने वाला, कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं, केंद्रक को। इसके पास केंद्रक है ही नहीं, मतलब दिमाग भी ना है इसके पास, किसके पास, RBC के पास। अब बताओ कितना बड़ा काम ले है, बहुत बड़ा काम लिया हुआ है ये, ऑक्सीजन को ला और ले जा रहा है, इसके पास दिमागो ना है। फिर भी देख रही हो कितना बड़ा काम लिया हुआ है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, मेन चीज जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बनेगा। गलती से दूसरा चीज लेके चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बताओ ऑक्सीजन को मेन काम लेके जा रहा है, इसके पास कौन सी माइंड भी नहीं है। उसके साथ साथ अगर खराब हो रहा है तो उसके साथ लाइसोसोम भी नहीं है, मेन चीज नहीं है। अब बताओ अगर खराब हो जा रहा है तो उसको बनने के लिए सेंट्रोसोम चाहिए। अब सेंट्रोसोम को ऑर्डर मतलब कि उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रक चाहिए, केंद्रक भी नहीं है, मतलब ये बन भी नहीं सकता खुद से कोशिका विभाजन करके, ठीक है। इसलिए ये बनता है सीधे, निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में। बोन मैरो जो हड्डी होता है ना उसके बीच में खोखला खोखला की तरह जाली नुमा संरचना दिखेगा, ठीक है, उसके बीच में पाया जाता है कौन सी, अस्थि मज्जा, और वही इसका कौन सी करेगा, निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब खराब हो रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि इसको साफ करे,
ठीक है, मतलब ब्लड में नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाएगा कचरा की तरह। जैसे अगर मान लीजिए घर है या तो गली है या तो कोई सड़क है, ऐसे करके कुछ भी, और वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसको कोई साफ करने वाला नहीं रहेगा तो वो तो ऐसे ही इधर से उधर होते रहेगा, महकते रहेगा, पूरा कीचड़ा एकदम हो जाएगा। उसी प्रकार बताओ ब्लड में भी अगर ये ऐसे ही मर के घूमते रहेगा तो नुकसान पहुँचाएगा, ये नुकसान पहुँचाएगा, दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है ना, ये भी ब्लड रहता है, ठीक है, वो 120 दिन के बाद चलो उसका टाइम पीरियड हो गया, मतलब उसका मतलब वो बूढ़ा हो गया, ठीक है, अब उतना बढ़िया से ऑक्सीजन कोई ले जाने वाला नहीं, सुस्त की तरह एकदम आराम से इधर रहेगा। अब क्या होता है ना कि ये ब्लड वगैरह जो होता है इधर बायां साइड, ठीक है, यहाँ स्प्लीन पाया जाता है। क्या चीज़? प्लीहा, एस्प्लीन, प्लीहा या तो तिल्ली, इसको तिल्ली भी बोलता है, ठीक है। अब ये की करता है, जो भी ब्लड यहाँ से घूम करके होकर जाएगा, प्लीहा से हो करके, बॉर्डर से, मतलब इसका टच करके यहाँ से हो करके जाना है, ठीक है। अब यहाँ से हो करके जाता है तो प्लीहा का जो काम रहता है ना, वो की करता है कि ये ब्लड को देखते रहता है, मतलब ब्लड सब सो जा रहा है, लेकिन उसमें से केवल और केवल इसको मतलब है किससे? आरबीसी से। और आरबीसी देखता है, मतलब देखते रहता है टुकुर टुकुर इस तरह से, यहाँ से एकदम हो करके गुजरेगा, इधर से चलो सपोज करो ब्लड वगैरह आ रहा, ठीक है, एकदम देखते रहेगा डंटा उंटा ले करके सही है, इस तरह से मतलब आते जा रहा, ठीक है। हाँ, अब उसमें से ब्लड आते जा रहा है, ये टुकुर टुकुर एकदम गौर लगा के देखते रहा, आरबीसी जाओ एकदम तगड़ा से, अगर बढ़िया से एकदम अप डाउन एकदम पूरा एक्टिव होकर एकदम फुर्तीला रूप से एकदम बढ़िया से ऑक्सीजन को ला रहा है, ले जा रहा है, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, लेके जाओ। जैसे ही देखा आरबीसी की कोनो एकदम कमजोर सुस्त एकदम लेके जा रहा है ऑक्सीजन, एकदम मटकते ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। कोई सुस्त वाला जिसका 120 दिन पूरा होगा, वो तो वृद्धावस्था में चल गया, मतलब बूढ़ा हो गया, उसको खराब होने वाला है, मतलब ये खराब हो गया होगा, ठीक है। तो उसको क्या करता है, वो पकड़ के साइड में कर लेता है, छाट लेता है, कौन? प्लीहा, ठीक है, मतलब कोई खराब है उसको पकड़ के साइड में कर लिया, किसको? आरबीसी को, मतलब साइड करते चला जाएगा, कौन? प्लीहा देख रहे हो, वो निमंत्रण दे रही है कि आरबीसी मर गया, तुम ये दो करो। अच्छा, उसका अंतिम संस्कार करेगा, अंतिम संस्कार होगा यहाँ पे देखो, अब सुनो, आए ध्यान दो। अब ये जो स्प्लीन हो गया, क्या चीज़ करेगा? आरबीसी जो खराब हो गया उसको पकड़ के कौन सी करेगा? साइड करेगा, ठीक है, और बाकी को कौन सी करेगा? जाने देगा। ये सबसे उसको मतलब नहीं है, केवल आरबीसी से, ठीक है। आरबीसी में क्योंकि इसमें कौन सी लाइसोसोम नहीं है, और उसमें जो भी खराब वगैरह है ना, उसको कौन सी करेगा? ये साइड कर देगा, ठीक है। और साइड करते गया, और जो ठीक ठाक रहेगा उसको कौन सी कर देगा? आगे की ओर जाने दे देगा, ठीक है। और वो की करेगा फिर, अब यहाँ पे जो स्प्लीन वगैरह में है, ठीक है, वहाँ पे जाके कौन सी हो गया? जम गया, ठीक है, मतलब कहाँ पे? स्प्लीन में, यहीं पे स्टोर होते जाएगा, कौन? जितना भी खराब रहेगा ना आरबीसी, वो सब कौन सी हो गया? जा करके स्टोर हो गया वहाँ पे, इस तरह से। इसलिए जो है मतलब स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कौन सी बोलते हैं? कब्र का, कब्र वहाँ पे बन जाता है, रेगिस्तान होगा करोगा, मतलब कब्र, मतलब जो भी जैसे हाँ कोई डेड वगैरह होता है ना, तो उसमें बिटेस बॉक्स में, ताबूत में ऐसे कब्र बना के दफन कर हाँ, उसमें देखते हो ऐसे दफन कर दिया जाता है, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार आरबीसी को इसमें कौन सी का? आरबीसी का कब्र का इसलिए किसको बोलते हैं? स्प्लीन को, क्योंकि इसमें जो भी आरबीसी खराब है वहाँ पे जाके कौन सी हो जाता है? स्टोर, जो भी है उसको कौन सी करता है? छाटने का काम करता है। बताओ, लेकिन ये कितना बढ़िया काम कर रहा है ये, कौन? स्प्लीन। अगर ये स्प्लीन नहीं रहे तो ब्लड में ऐसे ही आरबीसी घूमते रह जाएगा, खराब वाला आरबीसी, ठीक है, दिक्कत होगा। लेकिन अब सुनो, एक बीमारी होता है, कौन? मलेरिया, मलेरिया, क्या चीज? मलेरिया। जब मलेरिया वगैरह जो होता है, मतलब कि मच्छर जो होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, वो जब काटता है किसी को, ठीक है, तो उसके ऊपर एक पाया जाता है, कौन सा? मतलब प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है तो ना, वो जीवित रह सकता है किसमें? मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है उसमें, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और वो भी किसमें? तो ब्लड, ये जो मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है उसके ऊपर ये कौन सी रहता है? प्लाज्मोडियम। क्या चीज? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सूक्ष्म, ये कौन सी रहता है? उस पर रहेगा। और जब कभी कोई मच्छर जो होता है किसी व्यक्ति को कौन सी किया? काटा, नाटक, ठीक है, जब कोई मच्छर वगैरह किसी को कौन सी किया? काटा, ठीक है। तो अब जो काटा है तो उसके ब्लड में कौन सी हो जाएगा? ठीक है। और जाने के बाद क्या होता है ना कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो उस ब्लड में कौन सी हो गया? मिल गया, यहाँ तक ठीक है। जैसे कहने का मतलब प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? मलेरिया को ले जाने वाला क्या? वाहक। ये प्लाज्मोडियम दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, एक कोष की ये सब है, ठीक है। अब परजीवी है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब वो जो प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ, ठीक है, वो काटे मतलब मच्छर पे कौन सा रहेगा?
प्लाज्मोडियम। और जब वो मच्छर जो है किसी व्यक्ति को कौन सी किया, काटा, ठीक है, तो वो जो प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, वो की कर, जैसे मान लीजिए कोई मच्छर है, ठीक है, उसके ऊपर ये तो प्लाज्मोडियम है ही, अब मच्छर इधर उधर घूम रहा, ठीक है, अब इधर कौन सी कर रहा, घूम रहा, और जैसे ही मच्छर वगैरह जो है, और उसके साथ साथ कौन घूम रहा, प्लाज्मोडियम भी घूम रहा। अब जैसे कहने का मतलब मच्छर किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा, ठीक है, प्लाज्मोडियम तो उसी के ऊपर है, और मच्छर किसी को काटने के लिए गया, ठीक है, तो उसका सूंड देखते हो ब्लड में ऐसे घुस जाता है, ठीक है। अब हाँ, और प्लाज्मोडियम को क्या लगा कि चलो लगता है स्टेशन आ गया, अब उतर के तनी देखते हैं, ठीक है, अब वो उतर गया, उतरेगा किस में, ब्लड में ही उतर जाएगा, ठीक है, और ब्लड में उतर के इधर उधर घूमने लगा, ठीक है, घूमते उसी में आ जाएगा ना, अब इधर उधर घूमने लगा, अब वो अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करते रहेगा, और जा करके डैमेज कर देता है किसको, प्लीहा को ही, स्प्लीन को ही। अब बताओ, आरबीसी वहाँ पे जम रहा था, औकरे डैमेज कर दिया, समझ गई। अब इसकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, किस में, यानी कहने का मतलब मलेरिया नामक बीमारी जो है, ठीक है, उसमें कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा, प्लीहा, यानी स्प्लीन यानी तिल्ली, ठीक है, वो कौन सी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए जो है मलेरिया का, ठीक है, कोई एंटी ये बोल, उसको क्या बोल सकती हो, मतलब कि हाँ, जैसे वैक्सीन वगैरह कोई पहले से लगा लेता है, टीका जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, वो पहले से लगा लेगा तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम वगैरह अंदर तो जाएगा, लेकिन वो उसका जो वैक्सीन वगैरह लगाया है तो वो उसको कौन सी कर देगा, मार देगा, उसको अंदर आने देगा नहीं, क्योंकि उसको ठीक करने से पहले रखा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मलेरिया नामक बीमारी में कौन सा प्रभावित अंग हो जाएगा, प्लीहा, एस्प्लीन, ठीक है। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहेंगे, प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल हो जाएगा कितना, 120 दिन, और इसका निर्माण हो जाएगा अस्थि। इसका दूसरा नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, और इसकी संख्या होता है 50 लाख, कितना, 50 लाख के आसपास होता है। रुधिराणु में सबसे ज्यादा किसका संख्या, आरबीसी का, ठीक है। और ये काम किसका करता है, O2 को ले जाने का। आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या चीज, Fe मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, ई लोहा न यहाँ तक ठीक है, आयरन। अब ये क्या होता है ना, अब जिसके ये इसको देखोगी तो ये रेड कलर का हो जाता है, जैसे सेव वगैरह में आयरन पाया जाता है, सेव हो गया, बैंगन हो गया, इस सब में कौन सी पाया जाता है, आयरन। हाँ, उसको अगर काटो और काटने के बाद थोड़ा सा छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, तो वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। हाँ, सेव बैंगन यही सब, ठीक है, जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा, लाल। और लाल में ये आरबीसी भी कैसा होगा, लाल। इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग का है। हाँ देखो, अब सुनो, यानी कहने का मतलब आरबीसी जो है इसका कलर रेड हुआ। सुनो देखो, आरबीसी का रेड होने का मेन कारण क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला कौन, आयरन। यहाँ तक ठीक है, ये आयरन पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में, आरबीसी में। ये रेड तो इसको रेड, ये रेड तो इसको रेड कर दिया, ठीक है। यानी कि लाल आरबीसी का कलर रेड किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन उसमें नहीं, आयरन के कारण। लेकिन हम लोग के लिए हीमोग्लोबिन काफी है, हीमोग्लोबिन ही आंसर हम लोग में देता है, ठीक है। अब सुनो, हल्ला मत करो। अब जब कभी मानव में जो होता है आरबीसी की कमी हुआ, आरबीसी की कमी हुआ मतलब ब्लड की क्या हुआ, कमी हुआ, और ब्लड की कमी हुआ मतलब आरबीसी की भी कमी होगा। आरबीसी की कमी होगा तो उसमें जो पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है उसकी भी कमी हो जाएगा, हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन मेन काम लेके बैठा हुआ है, ऑक्सीजन को लाना और ले जाना, और उसी की संख्या कम हो गया तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगा बढ़िया से, पूर्ण रूप से जा पाएगा नहीं। जब पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगा कोशिकाओं के पास तो एनर्जी वगैरह नहीं बनेगा, क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप उतना, ठीक है। तो वो व्यक्ति को कौन सी होगा, कमजोरी महसूस होगा, और कमजोरी महसूस होगा और कौन सी होगा, बेहोश, भद्द से गिरेगा। यहाँ तक ठीक है। हाँ, इसलिए इस क्या हुआ, हाँ उसे फिर ठीक हो सकता है। इसलिए क्या, किस अवस्था में, हाँ उठता है तो देखती हो, फिर उठने के बाद ऐसे छिड़क के दिया बढ़िया से, उठा, हाँ हम कहाँ हैं, बेहोश होने के बाद उठेगा, कौन है हम। यहाँ तक ठीक है, नहीं नहीं का है, कोई देखियो अलग कारण जान के उसमें दांत वगैरह जो होता है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे कस के दब जाता है, उसका कई कारण है।
ऐसे दब जाता है, फिर उसको कुछ किसी की सहायता से ऐसे छुड़ाया जाता है। अंगूठा दबाता है तो आज जो भी है ऐसे छुड़ाया जाता है। अब बताओ, अब सुनो, ध्यान दो, आयरन, ठीक है। अब बताओ, सुनो, आरबीसी की ब्लड की कमी हुआ मतलब इसका भी कमी हुआ, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन की कमी हुआ और उसके कारण Fe जो उसमें पाया जाएगा, ठीक है, उसकी भी कौन सी हो गया, कमी हो गया। मतलब ये आयरन जो पाया गया इसकी भी कमी हो जाएगा, ठीक है। अब इस मतलब जो एक रोग कर ले लेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एनीमिया नामक रोग, ठीक है, एनीमिया नामक बीमारी, ठीक है। अच्छा, एनीमिया नामक बीमारी किसकी कमी से हो रहा है, आयरन की कमी से। आयरन अगर ऑप्शन नहीं दिया तो हीमोग्लोबिन मार सकते हो, हीमोग्लोबिन नहीं दिया तो आरबीसी मार सकते हो, आरबीसी नहीं दिया तो रक्त मार सकते हो। मतलब खून की कमी से कौन सी बीमारी, एनीमिया नामक। लेकिन असल में खून की कमी से नहीं, आरबीसी भी नहीं, हीमोग्लोबिन भी नहीं, आयरन की कमी से हो रहा है। यहाँ तक सही है। लेकिन जब ये सब पूरा ऑप्शन में नहीं दे तो डायरेक्ट मार सकते हो किसको, खून की कमी से कौन सी बीमारी, एनीमिया, ठीक है। आप देखो यहाँ तक सही है ना। अब ये सब किसका हो गया बताओ, आरबीसी में लाइसोसोम है नहीं, केंद्रक नहीं, यहाँ तक ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, ये तो हो गया तुम्हारा क्या चीज, आरबीसी। एक बार रिपीट कर देते हैं। आरबी देखो, रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी, इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। इसका लाइफ टाइम कितना रहेगा, 120, लाइफ पीरियड जो भी है, जीवन काल कितना रहेगा, 120। 120 दिन के मरने के बाद ये जमा हो जाएगा कहाँ पे, एस्पिलिन। इसकी संख्या 50 लाख। इसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, और ये जो होता है ये CO2 और O2 का परिवहन करता है, ठीक है। और इसमें पाया जाएगा क्या चीज, आयरन। आयरन मतलब लोहा। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी, CO2 और O2 दोनों। हाँ, यहाँ देखो, इसमें पाया जाएगा क्या चीज, आयरन, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी, एनीमिया। तो आयरन की गोली लेना चाहिए। इन्हें की आयरन का जो लोहा का छड़ वगैरह उसी को खाने लग जाओ। नहीं, क्योंकि वो आयरन ही है। सुनो, आयरन ही है, कहने का मतलब लोहा ही है, ठीक है। लेकिन वो आयरन का नैनो पार्टिकल है, मतलब सूक्ष्म एकदम कण, नैनो रूप में उसका चेंज हो गया। नैनो मतलब क्या चीज, 10 के पावर -9, 10 के पावर -9, यानी कि बहुत महीन एकदम है। सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा उसको। जब इतना सूक्ष्मदर्शी हो जाता है ना तो उसका रूप, उसका गुण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कभी तू लोग कभी देखी होगी, हम लोग क्या बोलता है, खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो जो सब्जी को इधर उधर पलटने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं, कलछुलनी, कलछुल जो भी बोलो, ठीक है। वो क्या होता है, हाँ वो सबका अपना अपना नाम रहता है। हाँ, अब वो जो पलटने वाला रहता है, ठीक है, उसको जो न्यू खरीदती हो, ठीक है, तो उसका जो ये वाला पार्ट्स जो होता है यहाँ पे ऐसे ध्यान दो। अरे वो तो टांगने वगैरह के लिए बना देता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो ये जो रहता है, सुनो, नया में जो रहता है ना, ये इसका ये वाला पार्ट जो होता है, भास कूड़ा उठा, पानी जो उसको साफ करने में रहता है वो लग रहा है, मान लेते चलनी। हाँ ठीक है। छोटा खींचिए। अब सुनो, छोटा हो जाएगा, देखो कैसे होगा। अब सुनो, ये वाला आगे वाला पार्ट्स कौन सी रहता है, काफी बड़ा रहता है, ठीक है। अब ये काफी बड़ा रहता है, देखते हो, उसके बाद साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये यूज करते रहते तो ये आधा पार्ट गायब हो गया। अब बताओ, ये आधा पार्ट कोई घिस करके खत्म कर दिया है, नहीं, ये चलते 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 धीरे धीरे इसका कौन सी होते गया, घिसते गया, और सब्जी में मिलने के बाद धीरे धीरे शरीर में आते गए, ठीक है। तो अब बताओ, ये कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा, क्या क्या बोलो, तवा वगैरह, तो घर्षण के कारण कुछ उसका भी देखती हो, साइज धीरे धीरे पतला होते रहता है, और बीच में उसका हीट ज्यादा रहता है ना, तो प्रसार होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। ये बताओ, ये तो इसका साइज कौन सी हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्यों, वो गया कहाँ, शरीर में ही गया, ठीक है, लेकिन नुकसान कुछ पहुंचाया नहीं। तो उसी प्रकार ये भी आयरन, बताओ, इसको धीरे धीरे करके खा ही गया ना। एक जो होता है मसाला पीसने वाला, जो स्लेट करके होता है, सिलबट, उसको भी देखो घिसते 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 वो खराब हो जाता है, वो भी कहाँ गया, पेट में गया। कुछ होता है
नहीं होता। बहादुर अब सुनो, कंकड़ा नहीं खा लेता है कंकड़ा नहीं खाता। अच्छा चलो बहादुर और कासू का। चालू कीजिए अच्छा ठीक है, गर्मी लग रहा है ठंडा लग रहा चालू कीजिए चालू कर दीजिए। कीप साइलेंट। टीवी का है चालू? चालू कीजिए। चलो अच्छा ये खत्म, कौन चलिए हमारे मुंह पे गिर जाएगा। ये सब सही है ना? जाल लगल है। तुम लोग हल्ले बड़ी करते, अरे इतना मारेंगे बस। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस में आना है? WBC। WBC मारू नहीं। सुनो, WBC क्या है? अच्छा इसका पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, ठीक है। WBC आ जाओ, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड क्या चीज? सेल। श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका ऐसे करके बोलता है, ठीक है। इसका कलर कैसा रहेगा? श्वेत। राम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखो। हाँ अब इसकी जो इसका जो इसका हाँ इसका जो दूसरा नाम है सब साथ में ही रहेगा। सुनो, मतलब ब्लड निकाला, ब्लड अभी हम कितना बार बोल चुके कि वो जो अपकेंद्रण विधि द्वारा जब घुमाया जाता है तो सब अलग अलग हो जाता है। यहाँ देखो, जब ब्लड निकाला जाता है तो ये सब के सब पूरा, अरे कोई भी व्यक्ति जो है डोनेट करता है ब्लड, देखती हो किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ता है तो निकाला जाता है यूनिट के हिसाब से। यूनिट, एक बार में कोई व्यक्ति 1 यूनिट ब्लड को डोनेट कर सकता है। 1 यूनिट कहने का मतलब लगभग 200 ml खून, 200 ml। जैसे एक बार में कोई व्यक्ति, हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को देना चाहे, ठीक है, तो वो होल ब्लड दिया जाता है। इन्हें की खाली प्लाज्मा देगा, इन्हें की खाली रुधिराणु देगा। अरे जैसे चाय किसी को देने जाती है तो चीनी अलग, चपाती अलग, सब अलग अलग थोड़ी देता है कि लो बना लो, पूरा बना के देता है ना, तो पूरा उसमें मिक्स है कि नहीं। उसी प्रकार ये भी होल ब्लड दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पूरा निकाला जाता है एक बार में कितना? लगभग 1 यूनिट ब्लड। कितना? शांत रहो। 1 यूनिट ब्लड कितना? 1 यूनिट ब्लड। और उसको निकाल करके ना दूसरे व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको कौन किया जाता है, फिर सलाइन किया जाता है, चढ़ाया जाता है, ठीक है। इन्हें की मतलब उसको लो 1 यूनिट ब्लड पी लो, नहीं धमनी में ही, सिरा में ही दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये जो होता है 1 यूनिट मतलब कितना? 200 ml। 200 ml लगभग कितना हो जाएगा? यहाँ इंक डिब्बा नहीं, लगभग इतना बड़ा हो जाता है। हाँ 200 ग्राम, इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा डिब्बा, उतना इस तरह से एक बार में वही निकाला जाता है। और निकालने के बाद 200 ग्राम नहीं रहता है, 200 ml ग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कम ही, हल्का फुल्का कम, मतलब उतना बोल सकती है, ठीक है। हाँ लगभग। हाँ तो बोल तो रहे ना कि हमेशा ये फिर बनते जा रहा है तुरंत, मतलब फिर उसको खाना पीना इस तरह से दिया जाएगा। सुनो, हल्ला नहीं करो। जैसे डोनेट किया गया, किसी व्यक्ति को दिया, ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा 200 जितना निकाला उतना तो कम गया। अब उसमें से ज़्यादा भाग होता है क्या चीज़? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में भी कितना? जल। पानी वगैरह पिया, उससे काफ़ी मात्रा में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो सबसे ज़्यादा मात्रा कितना है? जल है। तो पानी तो ऐसे ही पी के भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बचा यही सब ना, ये सब रुधिराणु वगैरह, तो ये सब तो हमेशा बनाइए दे रहा है अस्थि मज्जा। ऐसे ही तुम्हारा 120 दिन के बाद खराब होने वाला ही है, ऐसे ही ऑटोमेटिक ही। तो जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं ना तो वो लगभग 1 से 2-3 दिन में कवर हो जाता है, 2-3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, हाँ कवर हो जाता है। इसलिए डोनेट करता ही, मतलब व्यक्ति को करना भी चाहिए। किसी व्यक्ति को मतलब डोनेट, किसी व्यक्ति को कौन सी ब्लड को डोनेट कौन सी करना चाहिए? करना भी चाहिए, ठीक। रक्तदान जिसको बोलते हैं, रक्तदान। अब वो जैसे मान लिया कोई व्यक्ति, सपोज करो किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं है लेकिन हमको मन करना है कि नहीं हम डोनेट करें, ठीक है, दिया जाए, रक्त को दान करें, तो वो क्या करता है, कोई हॉस्पिटल वगैरह उसमें क्या करता है, मतलब कि लिया और लेने के बाद उस ब्लड ग्रुप वगैरह से जांच किया और उसको ले करके कोई बॉक्स वगैरह में ब्लड स्टोर करके रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या चीज़? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, जैसे पैसा हम लोग जमा करते हैं ना वहाँ पे, उसी प्रकार ब्लड को जमा कर रहा है तो ब्लड बैंक, ठीक है, वहाँ पे जमा कर दिया, क्योंकि ब्लड को हम लोग बना नहीं सकते। हाँ फिर जो भी है पैसा वगैरह नहीं, मतलब कि कुछ तुमको ये दिया गया कि हाँ भाई ये ब्लड को डोनेट किया है, पैसा तुमको, तुम अपना इच्छा से करना जा रही हो ना। अब देखो उसमें क्या होता है, तुम्हारी इच्छा, तुमको जमा करना है तो यहाँ पे देखो। अब सुनो, जैसे ब्लड बैंक में जमा कर दिया, लेकिन ब्लड बैंक में अगर ऐसे ही रखेगा तो खराब भी हो सकता है, खराब हो सकता है ना, तो उसके लिए टेम्परेचर रखता है 4 डिग्री सेल्सियस।
कितना 4 डिग्री सेल्सियस, ताकि ब्लड वगैरह खराब नहीं हो। और जिसको इच्छा करे वो कौन सी करते ले करके फिर कौन सी कर सकता है, वो कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब उसके बाद समझो, ये 4 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, 4 डिग्री सेल्सियस ठंडा ही होगा ना। जैसे फ्रीजर में हम फ्रिज वगैरह जो होता है उसमें भोजन वगैरह रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस में सुरक्षित रहता है कि नहीं रहता। उसी प्रकार इसको भी हम लोग रखते हैं ब्लड बैंक में लेके। हाँ, इस तरह से। अब सुनो, ये इसमें और थोड़ा समझो यहाँ पे, ये तो हो ही गया। अब उसके बाद है दूसरा कौन, WBC, मतलब इसको दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट अन्य नाम इसका है। इसका क्या था, एरिथ्रोसाइट। नाम पूछेगा, ध्यान देना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इसका 120 दिन हो गया, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन लगभग। 4 दिन की और ज्यादा, 4 दिन लिखा है, हाँ इसका 4 दिन, ठीक है। और उसका 7 दिन, ठीक है। और इसकी संख्या जो होता है कितना, 10,000। इसका कम ही होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। रोगों से कौन सी करेगा, लड़ने का काम करता है। रोगों से लड़ने का काम करने का मतलब ये हुआ, इसमें सुनो ध्यान दो, इसमें जो ये तो पाया गया ही, ठीक है, WBC वगैरह ये सब। अब सुनो, इसमें जो मेन रूप से पाया जाता है कौन, जो बीमारी से लड़ने, इसमें तो इसके अलावे और भी कुछ भाग पाया जाता है, जिसको हम लोग एसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये सब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उतना वो जरूरी नहीं है, उसमें ज़्यादा जरूरी कौन है, लिम्फोसाइट। कौन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये पाया जाता है इसमें, क्या चीज, लिम्फोसाइट। और एक मोनोसाइट, मोनोसाइट ये सब पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी पाया जाता है, एसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ऐसे कर करके, ठीक है। लेकिन 2 को हमें याद रखना है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका काम समझना। लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का जो शेप होता है ना, शेप मतलब आकार, दिखने में वो टी के जैसा लगता है। कैसा, टी के जैसा, ठीक है। तो इसको हम लोग टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं। क्या चीज, टी लिम्फोसाइट। अरे केवल लिम्फोसाइट बोलो ना, टी लिम्फोसाइट बोलने की क्या आवश्यकता है यहाँ तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सांवला है, या तो काला है, या तो गोरा है, तो ऐसे करके थोड़ी बोलता है गोरा व्यक्ति इधर आओ, एक काला व्यक्ति इधर आओ, नहीं, सीधा नाम लेके बोला लेता है। उसी प्रकार के साथ टी है, दिखने में टी लग रहा, तो इसको टी सेल थोड़ी, डायरेक्ट लिम्फोसाइट बोलो। क्या चीज, लिम्फोसाइट, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, इसका काम क्या होता है, ठीक है। WBC तो ऐसे रोगों से लड़ने का काम कर रहा है, लेकिन रोगों से लड़ने का मेन काम कौन कर दे रहा है, लिम्फोसाइट। तो ये है कहाँ, WBC में ये ना, ठीक है। इसलिए हम लोग WBC को रोगों से लड़ने का काम कर सकते, बोल सकते हैं। अब सुनो, ये क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए, सुनो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब बाहर से कोई जीवाणु वगैरह, हानिकारक जीवाणु जो है शरीर में कौन सी किया, एंट्री किया, प्रवेश किया, ठीक है। और प्रवेश करेगा जब भी, तो किसके माध्यम से, किस माध्यम से प्रवेश कर सकता है, ज़्यादातर मात्रा में प्रवेश करता है। मान लीजिए ब्लड के रास्ते या श्वसन क्रिया के रास्ते, ये सब के रास्ते ज़्यादा मात्रा में कौन सी करता है, एंट्री करता है। लेकिन कुछ मान लीजिए मुख्य मतलब पाचन क्रिया के द्वारा उतना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अमाशय में पाया जा रहा है कौन, HCl, वो खत्म कर देता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में फैलता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ये सब, ठीक है, ब्लड ये सब से, ठीक है। अब ये ब्लड वगैरह में पाया जाएगा कौन, लिम्फोसाइट। इसका शेप कैसा होगा, टी के जैसा। जैसे मान लीजिए कोई भी शरीर में जो है, जैसे मलेरिया का वो प्रोटो जो है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसके कारण फैलेगा कौन सी, मलेरिया, ठीक है। किस मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लीज मच्छर, यहाँ तक ठीक है, उसके काटने से। अब उसके ऊपर जो प्लाज्मोडियम वगैरह है, अब अगर मान लीजिए कोई मच्छर जो है जिसके ऊपर प्लाज्मोडियम है और वो किसी व्यक्ति को काटा, ठीक है, अब वो प्लाज्मोडियम जो है कहाँ पे पहुँचेगा, ब्लड में पहुँचेगा। अब बताओ, जैसे ही जब शरीर में पहुँचा, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्लाज्मोडियम आया है, ठीक, बाहर से कोई अदर पहुँच गया, बाहर से कोई अदर वगैरह पहुंचा ना, ठीक है, शरीर के अंदर, ठीक है, तो शरीर में पता करने बताने का, सभी को बताने का काम कर देता है कौन, एंटीबॉडी। पहले वो सब मतलब मान लीजिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम पहुंचा, ठीक है, प्लाज्मोडियम पहुंचा, या तो कोई भी वायरस कुछ भी पहुंचा वैसा, ठीक, अलग अलग चीज़ प्रकार का, यहाँ तक ठीक है, अलग अलग तरह का जो भी रहेगा वो सब कौन सी पहुंचा, अदर से जो भी साल्मोनेला टाइफी, जैसे टाइफाइड का एक किसके कारण फैलता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी के। और फिर जैसे अदर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है,
जीवाणु वगैरह, उसके कारण कौन सा होगा, फैलेगा। और जब ये शरीर में कौन सी किया, प्रवेश किया, तो ये एंटीबॉडी जो है, ठीक है, वो इसको कौन सी करता है, घेर करके रखता है। एंटीबॉडी इसको, ठीक है, प्लाज्मोडियम को पहले इसी को पता चलेगा, कौन, एंटीबॉडी। ये तुरंत एकदम शरीर को मतलब पता चल गया, ठीक, यहाँ पे एंटीबॉडी, वो तुरंत बता दिया कौन सी शरीर में कुछ ना कुछ कौन सी बाहर से प्रवेश किया है, ठीक है, सब एकदम अलर्ट कर गया, सबको एकदम बता दिया कि ये सब, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है ना, इसको घेर कर कुछ उलझा के रखा और कुछ की करेगा, जा करके लिम्फोसाइट को बुलाएगा, किसको, लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट के बुला के गया, रुक तुरंत बुला के लाते हैं, तुम्हारा अच्छा खबर लेते हैं, बाहर से पहुंचा है ना ये, ठीक है। अब उसके बाद ये पहुंचा कहाँ पे, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट फिर यहाँ पे आएगा और इसको मार उड़ के कौन सी कर देगा, तहस नहस कर देगा, किसको, ये जो पहुंचा है, कुछ भी बाहर से जीवाणु बैक्टीरिया कुछ भी अगर पहुंचा तो उसको कौन सी कर देगा, ये खत्म करेगा। यहाँ तक ठीक है, बंद करो उसको। देखो अब इसमें कौन सी कर देगा, मार करके कौन सी कर दिया, खत्म कर दिया, यानी ये लड़ने का कौन सी कर दे रहा है, काम कर दे रहा है। इन्फॉर्म कौन किया, बताने का काम कौन किया, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बता दिया सबको, ठीक है। और उसके बाद लड़ने का काम कर देगा कौन, लिम्फोसाइट। इसका तो सेवा सत्कार हो गया बढ़िया से, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, जब ये यहाँ पे कौन सी कर दिया, ये खत्म कर दिया, और इसी क्रम में जो होता है ना, ठीक है, अंदर तो मारो एकदम पूरा धर रहा है, एकदम पूरा एक्शन से भरपूर, यहाँ तक ठीक है। इसी के फलस्वरूप जो होता है शरीर का ताप कौन सी हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बुखार बोलते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ तो ये बढ़ गया, अब उसके बाद ऐसा ही रहेगा। अब उसके बाद लास्ट में आता है कौन, मोनोसाइट, टहलते एकदम। ये लिम्फोसाइट तो मार उड़ के सब खत्म हो गया, चला गया अपना, ठीक है, लड़ने उड़ने का काम खत्म। अब ये वहीं पे पड़ा। अब इसके बाद जाएगा कौन, लिम्फोसाइट, सॉरी मोनोसाइट, क्या चीज़, मोनोसाइट। ये जो मरा हुआ है ना, उसको ले करके और एकदम बढ़िया से एकदम प्लाज्मोडियम का कॉलर पकड़ा, यहाँ तक सही है, चलो मतलब बढ़िया से एकदम पकड़ा, ठीक है, और पूरे ब्लड में एकदम पूरा ये कर दिया। देखो ये बाहर से आया था बीमारी फैलाने के लिए, सबको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। देखो इसका क्या हश्र हुआ, बाहर से जो भी कोई आएगा दुश्मन, उसका यही हश्र होगा, ठीक है। और इतना बोल करके उसको कौन सी कर देता है, खा के ख़त्म कर दिया, ये भक्षण करने का काम करेगा कौन, मोनोसाइट। इन्फॉर्म करने का काम किया एंटीबॉडी, मारने का काम किया लिम्फोसाइट। आई बहसबाजी करता है खाली, ठीक है, दिखाता है कि हम इतना काम किए हैं अकेले, ठीक है। ये कौन सी कर दिया, उसको जा करके खा गया, ठीक है, पूरा सभी को, कि कोई मतलब WBC RBC प्लेटलेट्स किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं कौन, मोनोसाइट। कोई आएगा तो उसका हश्र यही होगा, पहले मरेगा उसके बाद खाएंगे, ऐसे करके जो भी ये ख़त्म कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्यवश से इसमें वायरस इंजेक्ट कर गया, वायरस भी किसका, HIV का, ठीक है, HIV ये किसका भाग है, एड्स, AIDS है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऐसे करके, और ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यहाँ तक ठीक है। अब ये कहीं से प्रवेश कर गया, ये जब भी प्रवेश करता है तो किसके माध्यम से, ब्लड वगैरह से, जैसे ब्लड जैसे कहीं कट गया, ठीक है, जैसे मतलब सैलून वगैरह में जो होता है उसमें दाढ़ी वगैरह बनाया, हजामत बनाया, अब किसी व्यक्ति को बनाया और सपोज करो उसको कट गया, ठीक है, और संजोग से उसको था, ठीक है, और उसी व्यक्ति से अगर तुमको बना दिया है तो किसी और को उसका भी कट गया, तो जाके मैच कर गया, तो उसको फिर कौन सी हो जाएगा, HIV। या ब्लड को डोनेट कर दिया, डोनेट मतलब एक व्यक्ति का ब्लड जो है दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दे, इसलिए चढ़ाने से पहले जो है डॉक्टर लोग उसका जांच करते हैं कि इसको कोई मतलब प्रॉब्लम है तो नहीं तो पता चलेगा कि वो ठीक करने के लिए दे रहा था और वो बढ़ जाएगा नहीं हो जाएगा और बढ़ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, उसकी जांच करने के लिए, अब ये जब वायरस यहाँ पे प्रवेश किया ना, ठीक है, यहाँ पे शरीर में कौन सी कर गया, प्रवेश कर गया, HIV। सुनो ध्यान से, ये प्रवेश किया, अब प्रवेश करने जैसे ही प्रवेश करेगा तो इन्फॉर्म कौन करेगा, एंटीबॉडी। ई बड़ा खतरनाक होता है, बाहर में रहता है, शरीर के बाहर है तो निष्क्रिय अवस्था में, मतलब वायरस जो भी है वो शरीर के बाहर कैसा रहता है, निष्क्रिय अवस्था, निर्जीव की तरह, और जैसे ही शरीर में आता है तो सजीव की तरह, और ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब सुनो, ये जब ऐसा ही आया तो एंटीबॉडी तो इसको बढ़िया से घेर के रखा, ठीक है, ये मतलब इन्फॉर्म करने का काम कर दे रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसको घेर करके रखा, ठीक है। और यहाँ के बाद अच्छा, ये HIV इतना खतरनाक है, मतलब इसका वायरस जो है इसको यहीं तुरंत मार भी सकता है एंटीबॉडी को, ये तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल वाला है, इसको यहीं पे ख़त्म कर सकता है, लेकिन नहीं, इसको छोड़ देता है, ठीक है। चलो अभी तुम लोग हल्ला उल्ला करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चुप चुप टुकुर टुकुर देखते रहता है HIV, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं, एंटीबॉडी जाएगा किसके पास, लिम्फोसाइट के पास, कहाँ पे, लिम्फोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट का काम क्या है,
नष्ट कर, लड़ने का, मारने का, ठीक है। और जैसा ही लिम्फोसाइट इसको इससे भिड़ने आता है, ठीक है, तो लिम्फोसाइट खुदे मरा जाता है। लिम्फोसाइट ही कौन सी हो जाता है, मरा जाता है। अब सुनो, उसके बाद ठीक है, सबको तो एकदम पूरा टेंशन फ्री कि मोनोसाइट तो है ये बचा ही लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ लिम्फोसाइट यहाँ पे गया और यही कौन सी हो गया, मरा गया। अब मोनोसाइट वहाँ पे उसका ये तो देख के ही भाग गया, डर के। ये जब लिम्फोसाइट को ना छोड़ा था हम कौन ये है, ठीक है, ये तो जैसे ही भाग गया, खत्म, ठीक है। मतलब ये मेन यही वाला था, कौन, लिम्फोसाइट, और इसी को ये कौन सी कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और यही जो है रोगों से लड़ने का कौन सी कर रहा था, काम कर रहा था। अब यहाँ पे जब यही खत्म हो गया, अब इस व्यक्ति को, ठीक है, जिसको ये मतलब लगा ये, ठीक है, वायरस वगैरह प्रवेश किया था, ठीक है, अब उस व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी कोई भी एलर्जी हो, जैसे सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो, ठीक है, थोड़ा सा भी, ठीक है, तो उससे लड़ने का काम कर दे रहा था कौन, लिम्फोसाइट। और वही कौन सी हो गया, खत्म, नहीं हो गया खत्म। और जब खत्म हो जाएगा तो अब बताओ इसको कुछ भी होगा, मतलब उस व्यक्ति को, तो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि ठीक करने का काम कर दे रहा था कौन, लिम्फोसाइट, और यही मर गया। यहाँ तक ठीक है। तो अब नॉर्मल भी होगा तो उसको ठीक नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब बताओ जब यही खत्म हो गया तो यहाँ तक ठीक है। जब किसी देश का अगर सैनिक ही बॉर्डर पर जो रहता है वही, अगर उसको ही हटा दिया जाए तो कितनों कमजोर देश रहेगा तो अटैक मार देगा, नहीं कर देगा। उसी प्रकार कितनों कमजोर यहाँ पे प्रवेश किया, ये इसको कौन ये रहेगा, ये है ही नहीं, ठीक है। ये तो केवल बहसू कर रहा था, नहीं, इसको तो खत्म कर दिया। अब बताओ यहाँ पे देखो, तो ये जब खत्म हो जाएगा तब इसको कुछ भी होगा तो ये ठीक होने वाला है, नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसको थोड़ा सा भी कोनो डिजीज हुआ, रोग, ठीक है, तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, ठीक हो जाता है बुखार, ये रहेगा तब, ये हुआ रहेगा तब, एड्स जिसको HIV वायरस प्रवेश कर गया उसको बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ इससे पीड़ित व्यक्ति बोले तो ब्लड वगैरह डोनेट करने से ये सब किसी व्यक्ति को अगर है तो, वायरस का नाम है, वायरस का नाम है यार। हाँ, अब देखो इसको कुछ भी हुआ तो ठीक होने वाला नहीं है, मतलब सीधे ये कुछ भी हो इसको ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब ये कौन सी होगा, मरेगा, ठीक है। नहीं, छोटा रहेगा, वो कैसे दिखेगा, तुम सूक्ष्म दीप से देखना पड़ता है ना। अब सुनो, जैसे कोरोना वगैरह ये सब वायरस ही तो है, ठीक है, उसमें किसी को ये प्रवेश किया तो वो क्या करता था, उसी को मार दे रहा, तो अब बचेगा, जीवित रहता था नहीं। अगर एकदम अभी शुरुआती में होगा, अगर वैक्सीन वगैरह लगाए हुए होगा तो उसको ठीक ठाक बच जाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये मोनोसाइट का क्या काम था, मोनोसाइट के काम क्या था मेन, जो भी यहाँ पे उसका भक्षण कर रहा था, जो भी रोगाणु वगैरह उसका कौन कर रहा था, खा के खत्म। तो अब बताओ इसका साइज बड़ा होगा कि इसका साइज बड़ा होगा, मोनोसाइट, यानी मोनोसाइट जो है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट मेन रूप से किसको करने का काम किया, बीमारियों को मारने का, यानी सैनिक वगैरह बोल सकते हो, लड़ने का काम कर दे रहा है कौन, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट अगर ऑप्शन में नहीं है तो किसको मार सकते हो, WBC को ना, क्योंकि WBC में ही तो है कौन है, लिम्फोसाइट। यहाँ तक ठीक है, चलो। अब उसके बाद आते हैं कौन, इसकी संख्या कितना, 10,000 ना, ठीक, 10,000 है WBC की। और ये इसका ये जीवन काल कितना, 4 दिन। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब आते हैं किसके पास, प्लेटलेट्स के पास। प्लेटलेट समझो, इसका अन्य नाम क्या है, देखो, इसका एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट, इसका थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट है, क्या हुआ। अब ये थ्रोम्बोसाइट, इसकी संख्या कितना होता है, 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख। इसका जीवन काल कितना है, 7 दिन। कितना दिन, 7 दिन। यहाँ तक ठीक है, 7 दिन। हाँ, और ये काम की करेगा ना, ब्लड जो रहता है, हाँ थ्रोम्बोसाइट, ये क्या करता है ना, ब्लड, हाँ क्या है, क्या था, रानी मच्छी, मधुमक्खी था ये। यहाँ देखो, ब्लड को कौन सी करेगा, क्लॉट करेगा, रक्त को कैसा करेगा, थक्का बनाने का काम करेगा कौन, प्लेटलेट्स ना, ठीक है। हाँ, अब ये प्लेटलेट्स जो है रक्त को कौन सी करने का काम कर देगा, थक्का। अब सुनो, इसकी संख्या सुनो, इसका अन्य नाम क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट, संख्या 2 से 2.5 लाख, और ये 7 दिन।
जब कभी भी शरीर में इसकी कमी होता है, ठीक है, तो वो शरीर कैसा लगेगा, मतलब थका थका महसूस होने लगता है, हरासमेंट, कमजोरी की तरह। किसकी कमी से? प्लेटलेट्स की कमी से। मतलब कमी हुआ तो शरीर में कौन सी हरासमेंट, कमजोरी इस तरह से महसूस होने लगता है। किससे? प्लेटलेट्स से, ठीक है। अच्छा, ये जो डेंगू वाला जो होता है, डेंगू मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। कौन सी? डेंगू, ठीक है। डेंगू में जो होता है इसकी संख्या क्या होता है, घट जाता है, बहुत घटते जाता है, तुरंत घटते जाता है, ठीक है। किसका? प्लेटलेट्स की। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है कौन सी, घटते चला जाता है, तुरंत एकदम घटता है, ठीक है। उसमें एकदम ज़्यादा मात्रा में देखती हो डेंगू का बीमारी, डेंगू मतलब जो काटता है किसी व्यक्ति को, अगर डेंगू हुआ, मादा एडिस मच्छर जो काटा और उससे जो डेंगू हुआ, उसमें व्यक्ति तुरंत एकदम बुखार बहुत कस के आ जाता है, एकदम व्यक्ति एकदम पूरा सुस्त, एकदम रेस्ट, तुरंत चला जाता है, नहीं हो जाता है। उसमें अगर उसका मतलब अगर इसकी मतलब प्लेटलेट्स की मात्रा को अगर कौन सी करना है, बढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है था ना, गिलोई एक हो गया, क्या चीज़, गिलोई हो गया, पपीता हो गया, है ना, बकरी का दूध हो गया, ये सब, ठीक है। इससे जो होता है इस एलोवेरा हो गया, क्या चीज़, एलोवेरा, ये सब से जो होता है इसकी संख्या में कौन सी होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है, ये सब। हाँ, ये सब हो गया क्या चीज, प्लेटलेट्स तीनों। देखो फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कौन सी, कि जैसे कहीं उंगली कटा या तो कुछ भी कटा, क्या, हाँ खा सकते, क्या है तो सबसे संख्या क्या चीज, अरे इसकी संख्या बढ़ता है, जो बोल रहे हैं इसकी संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ खाने से। अरे जैसे नहीं, अब सुनो, ब्लड जो हो गया वो कितने चीजों से मिलकर बना है, दो, प्लाज्मा और कौन, रुधिराणु। प्लाज्मा कितना परसेंट, 60, रुधिराणु कितना, 40। प्लाज्मा में ज्यादा मात्रा में जल, उसके बाद प्रोटीन, कौन कौन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक। रुधिराणु में 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट, इसका थ्रोम्बोसाइट। संख्या इसका 50 लाख, 10,000, 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख। अच्छा, इसका जो होता है जीवन काल 120, इसका 4, इसका 7। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है मलेरिया नामक बीमारी में जो होता है प्लीहा, वो कौन सी हो जाता है, डैमेज, ठीक है। अच्छा, ये आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो होता है किसका परिवहन करेगा, ऑक्सीजन का, मेनली रूप से किसका, ऑक्सीजन का, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, उसके बाद आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कौन सा जो पाया जाने वाला है जो बीमारियों से लड़ने का काम करेगा, लिम्फोसाइट, उसका भक्षण करने का काम मोनोसाइट, ठीक है। और ये जो होता है इस तरह से। अब उसके बाद प्लेटलेट्स जो है इसका जीवन काल 7, ये ब्लड को कौन सी करेगा, थका, इसकी कमी से जो होता है हरासमेंट यानी थकावट, ठीक है। और इसकी मात्रा को अगर बढ़ाना है, प्लेटलेट्स की संख्या को इंक्रीज, तो ये सब इस्तेमाल, ठीक है। गिलोई एक तो देखोगे ऐसे लत्ता की तरह होता है, ऐसे लंबा लंबा की तरह रेसा रेसा रहेगा। कोरोना वगैरह में जो होता है इसका बहुत इस्तेमाल हुआ, नहीं देखियो। अच्छा, हम तुम्हें कल दिखाएंगे, कल यहीं ला के दिखाएंगे, हाँ, लंबा लंबा रस्सी की तरह। अरे कोरोना वगैरह टाइम में ना ये सब बहुत इस्तेमाल होगा। देखो कल हम लोग कल ब्लड जो होता है वो कहीं कट गया, ठीक है, तो वो जमता कैसे वो सब देखना है कल, ठीक है।